हो पाए मणिपुर पर या पार्लियामेंट चल पाए, अब इसके कोई आसार दिखाई तो नहीं दे रहे अभी तक फिलहाल तो कम से कम। अब दूसरा जो बिल लाने वाली बात थी, दिल्ली से जुड़ा बिल आएगा कि नहीं आएगा, इसको जो आपने कहा ना कि अगर वो बिजनेस में शामिल है तो होगा। खबर ये है हमारे पास कि ऑफिशियली जो बिजनेस की लिस्ट है उसमें वो बिल नहीं है, लेकिन सरकार ऑफ रिकॉर्ड कह रही है कि हम ला सकते हैं। क्या मुमकिन है? तो सप्लीमेंट्री एजेंडा आ सकता है, वो स्पीकर पर डिपेंड करता तो सरकार ने भी इसको बीच में छोड़ा हुआ, लिम्बो में है। हाँ, तो सरकार भी जो है, मतलब दोनों पक्ष एक दूसरे से खेल रहे हैं और नियमों के आधार पर खेल रहे हैं। वो 267 पे अड़े हुए हैं और सरकार 10 दिन का जो नियम है उसका सहारा ले रही है। तो कुल मिलाकर जो गतिरोध है वो बना हुआ है, उसके टूटने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, हर्षवर्धन जी, देखिए पार्लियामेंट तो आज भी नहीं चल पा रही है, सरकार कह रही है 2 बजे चर्चा शुरू कीजिए, आइए बैठते हैं, हम भी तैयार हैं। प्रदीप जी ने बता ही दिया कि उस पर विपक्ष का रवैया अभी क्या है। दूसरा, दिल्ली के बिल वाली बात जो है वो भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहा, कंफ्यूजन की आज आएगी, वो बिल आज आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, ये खेल चल रहा है क्या पार्लियामेंट के अंदर, सरकार विपक्ष से, विपक्ष सरकार से, नियमों का, कभी तिथियों का, बस एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कौन कितना चढ़ा पाए। नहीं, निश्चित तौर पर, और एकदम वो कहे ना जो मुहावरा है, तू डाल डाल में पात पाल, तो वही संसद में होता दिख रहा है। लेकिन क्या ये किसी भी लोकतंत्र में अच्छा है? क्या मुझे लगता है कि बहुत शर्मसार करने वाले जो घटनाक्रम हो रहे हैं। जब 20 तारीख को संसद का सत्र शुरू हुआ तो उस दिन हम लोगों को एक उम्मीद बंधी थी, देश के हर नागरिक को एक उम्मीद बंधी थी कि इस सरकार की जवाबदेही तय होगी और तय होनी चाहिए बिना किसी संदेह के। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए थी। और जवाबदेही तय होने के लिए जगह कौन सी है? वो है संसद के दोनों सदन। लेकिन कमाल की बात देखिए कि जिस चर्चा को हम लोगों को पहले दिन सुनने की इच्छा थी, आज 11 दिन बीत गए और कार्य दिवस के लिहाज से कहें तो 9 दिन हो गया, आज भी ये तय नहीं हो पा रहा है। और हम लोग जब अभी डिबेट में, टीवी डिबेट में जो विपक्षी दल के नेता हैं, वो जो गठजोड़ है INDIA, उसके नेता उनको सुनते हैं तो वो अभी तक ये कह रहे थे अच्छा चलो ठीक है, नियम अपनी जगह है, आके नेता बोले तो सरकार की तरफ से कि भाई आज चलिए, आज हम चर्चा करने वाले। आज पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा कि 2 बजे से हम ये चर्चा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर जरा सी भी संवेदनशीलता विपक्ष में बची हो, और ये देश के लोगों को भी अब बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि अगर जरा सी भी संवेदनशीलता बची है तो आज इस पर बात करें। और यहां एक बात समझिए, आपने कह दिया कि हम तो PM को मजबूर कर चुके हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर उनको बोलना ही पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि आप ये चर्चा तो होने दीजिए, आपके सांसद लौट के आए हैं, कुछ नई बात बताइए, कुछ आपको कुछ लगा हो कि ये होना चाहिए था, नहीं हुआ, आप राज्यपाल से मिलकर आए हैं, इतनी चीजें आप करके आए हैं, उसके बावजूद अगर आपके पास बोलने के लिए नहीं है तो कहीं न कहीं कुछ आपके मन में भी डर है, और या तो आप संवेदनहीनता का भौंडा प्रदर्शन कर रहे हैं जो देश के लोकतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं। मणिपुर में तो काम कर चुके हैं सज्जन, मणिपुर को लेकर के अभी फिलहाल जो माहौल बनाया जा रहा है, मणिपुर के बहाने खेल हो रहा है क्या? मतलब केवल मणिपुर की बात करना बहाना है, बस यहां अपना अपना एजेंडा सेट करना है। देखिए, ये मणिपुर की स्थिति अगर आप देखें तो पूरे मणिपुर ही नहीं, जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पे सोसाइटी का प्रॉब्लम एथनिक लाइंस पे बटा हुआ है। अब जो समाज का प्रॉब्लम है, जो एथनिक प्रॉब्लम है, उसको बीजेपी वर्सेस अपोजिशन के रूप में प्रस्तुत करना अपने आप में अपरिपक्वता है। और अपोजिशन जिस तरीके से एजिटेशनल मोड में है, देखिए संसद में क्या होता है कि 2 तरीके के लोकतांत्रिक प्रणाली है। एक कि विपक्ष को अधिकार है कि वो विरोध करे, सरकार को घेरे, लेकिन सरकार को भी जनता का मैंडेट मिला हुआ है और संसद को चलने देना चाहिए। तो मणिपुर का अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, म्यांमार से बॉर्डर का मामला है, ड्रग का मामला है, एथनिक मामला है, कोई नया मामला नहीं है। आफ्सपा को हटाया गया है चूंकि वहां पे डिमांड था, उसके हटाने से जो स्थानीय पुलिस है वो उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो एक दुविधा है। तो कोई आसान सा समाधान नहीं है। तो अगर विपक्ष सही में समाधान को लेके, मणिपुर को लेके बहुत गंभीर है, तो इसके लिए किसी तरह की जिद की आवश्यकता नहीं है कि प्रधानमंत्री इतने समय बोलेंगे, उनके हिसाब से बोलेंगे, जिसकी कोई बाध्यता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मणिपुर का जो मसला है उस पर जो एक जिद वाली जो रूप है विपक्ष की,
वो आने वाले चुनाव की तैयारी की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है और मणिपुर की समस्या की गंभीरता के हिसाब से उसका कोई समाधान हो, इस तरह की कोई मंशा दिख नहीं रही है। चलिए, ये तो दोनों खबरें हैं, इनका क्या होने जा रहा है आज हमको इस कार्यक्रम के बीच में ही पता चल जाएगा। 2 बजेंगे पता चल जाएगा विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, होता है या नहीं होता है। और दूसरा, दिल्ली वाला बिल जो है वो आज पार्लियामेंट में पेश होगा या नहीं होगा, इसको भी लेकर खबर थोड़ी देर में आपके सामने हम साफ कर देंगे। लेकिन इस INDIA अलायंस का खासकर दिल्ली में होगा क्या, इसको लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर चल रही है। बड़े अखबार में खबर यह छपी प्रदीप जी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे बात की अरविंद केजरीवाल से। और अरविंद केजरीवाल को देखकर का बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि इन्होंने तो बगैर किसी ईगो के, बगैर किसी मन में कोई अहंकार लिए मुझसे बात कर ली सहज स्वभाव से। और उसमें और ज्यादा खबर यह कहती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब बैठक बहुत हो गई, अब आगे की बात करनी चाहिए। मेन बात तो है कि हमारा आपका सीटों का क्या होगा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 2 सीटें उनसे चाहती है और चाहती है 5 सीट आप लड़ लें, 2 हम लड़ लेंगे। पंजाब में 5 और 8, और 5 और 8 लोगों को लगता होगा 8 अपने लिए मांगी होगी, नहीं, 5 अपने लिए मांग रही है कांग्रेस पार्टी। जूनियर पार्टनर बनने के लिए तैयार है अगर अरविंद केजरीवाल तैयार हो जाए। जो उस खबर में नहीं है, उस खबर के पीछे की बात, वो ये शर्त निश्चित रूप से होगी कि फिर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। कांग्रेस को क्या फायदा है इसमें? कांग्रेस को फायदा, मतलब दिल्ली के लिहाज से देखें तो फायदा है कि 2 सीट लड़ने को मिल रही, हो सकता है जीत जाएं, 2 में से 1 भी जीत जाएं तो बड़ी बात होगी। अभी तो कोई संभावना दिखती नहीं है। लेकिन पंजाब में नंबर 2 हो जाना कांग्रेस का, इसका मतलब वो उसी हालत में पहुंचेगी धीरे धीरे जहां दिल्ली में है। तो इसलिए जो है, कांग्रेस जिस तरह से झुककर आम आदमी पार्टी से समझौता कर रही है, ये उसकी कमजोरी का लक्षण है। अब ये कमजोरी क्यों है? आप इस बात को समझिए कि ये 75 साल में पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस लगातार 9 साल से सत्ता से बाहर है। 9.5 साल हो गए, अब चुनाव होते होते 10 साल होंगे और इस बार भी जो है सत्ता में बीजेपी के आने की संभावना है। तो 15 साल सत्ता से बाहर रहकर टिके रहना राजनीति में, जब आपके पास कोई वैचारिक आधार न बचा हो, बहुत मुश्किल होता है। बीजेपी सरवाइव कर गई क्योंकि आरएसएस साथ था, क्योंकि एक विचारधारा साथ में थी, विचारधारा से जुड़ाव था, इसलिए बीजेपी जो है इतने लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहकर सरवाइव कर सकी। तो कांग्रेस को लग रहा है कि ये हमारे सर्वाइवल का चुनाव है, ये करो या मरो वाला चुनाव है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन राजनीतिक रूप से प्रासंगिक राष्ट्रीय राजनीति में बने रहो। इसके लिए वो किसी से भी समझौता करने को तैयार। अगर ये खबर इसीलिए वो कह रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, कि हमको प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए। ये बड़ा खतरनाक संकेत है। मान लीजिए, कल्पना के लिए मान लीजिए, अगर गठबंधन को बहुमत मिल जाता है और कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं बनता है, तो ये सरकार 6 महीने भी नहीं चलेगी, वैसे भी नहीं चलेगी 5 साल। लेकिन अगर कांग्रेस का नहीं होगा, सबसे बड़ी पार्टी का अगर प्रधानमंत्री नहीं होगा, तो सरकार नहीं चलेगी। देखिए, कुछ तो अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हर पार्टी दिखाती होगी सीट शेयरिंग में। दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पार्टी थी 2019 के चुनाव में, बड़े मार्जिन से थी। पंजाब में तो नंबर 1, पंजाब में तो नंबर 1 पार्टी थी, सीटें उनकी 8 सिटिंग हैरानी इस बात की है कि वहां पर भी वो कह रहे हैं कि आप 5 लड़ लीजिए, 3 हम लड़ देंगे। इसलिए कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे है। उनको लग नहीं रहा है कि पंजाब में उनके साथ उनका कुछ होने वाला है। और अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि हम तो 13 की 13 जीत सकते हैं। वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पंजाब में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।